अभी आप देख रहे हैं दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला, जहां हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर भव्य आयोजन होता है। इसी स्थान से हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश को संबोधित करते हैं। उस दिन लाल किले पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम के साथ साथ हजारों दर्शकों के बैठने के लिए अस्थायी व्यवस्थाएं की जाती हैं। इसमें बड़े बड़े टेंट, हजारों कुर्सियां, स्टील के बैरिकेड, मंच, साउंड सिस्टम और सजावट शामिल होती है। 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं, तब इस ऐतिहासिक अवसर को देखने के लिए हजारों नागरिक, विदेशी मेहमान, सैनिक, विद्यार्थी और आम लोग यहाँ पहुँचते हैं। ये एक विशाल जनसमूह होता है जिसमें देशभक्ति का उत्साह स्पष्ट दिखाई देता है। इस भीड़ के प्रबंध के लिए सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड पूरी सतर्कता के साथ तैनात रहते हैं। प्रवेश के लिए बैरिकेड्स, मेटल डिटेक्टर और पहचान पत्रों की जांच की जाती है, जो कि ज़रूरी है। बैठने की व्यवस्था भी सुव्यवस्थित होती है। वीआईपी और विशिष्ट अतिथियों के लिए अलग मंच और कुर्सियां होती हैं, जबकि आम नागरिकों के लिए निर्धारित क्षेत्र में सीटें लगाई जाती हैं। सभी के लिए तिरपाल और पानी की व्यवस्था होती है ताकि वे आराम से प्रधानमंत्री का भाषण सुन सकें। यह पूरा आयोजन अनुशासन, सुरक्षा और सम्मान की मिसाल है। ये हमें दिखाता है कि जब देश का हर नागरिक एक साथ खड़ा होता है तो वह दृश्य कितना प्रेरणादायक होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कार्यक्रम के बाद ये पूरा सामान कहाँ जाता है और इसे कैसे हटाया जाता है? तो चलिए आज आपको दिखाते हैं। कार्यक्रम खत्म होने के तुरंत बाद काम शुरू हो जाता है। मजदूर और कर्मचारी मिलकर एक एक कुर्सी को हटाते हैं। टेंट्स और शेड्स को बड़ी सावधानी से खोला जाता है। बैरिकेड और मंच को अलग अलग हिस्सों में तोड़कर ट्रकों में लादा जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है व्यवस्थाओं का विघटन या डिसमेंटलिंग। आमतौर पर यह काम 3 से 5 दिनों के अंदर पूरा कर दिया जाता है। कुछ बड़े ढांचे जैसे मंच और सजावट हटाने में कभी कभी 1 हफ्ता भी लग जाता है। आज 21 अगस्त है और आप देख रहे हैं कि ये प्रक्रिया अभी भी चालू है। मजदूर इस सामान को सामने खड़ी लॉरियों द्वारा और इनको बहुत सावधानी पूर्वक खोल करके इन ट्रकों और लॉरियों द्वारा यहाँ से ले जाकर इनके स्थान पर रख दिया जाएगा। कुछ ही दिनों में लाल किला फिर से अपने मूल और ऐतिहासिक रूप में नजर आने लगता है, मानो यहाँ कोई बड़ा आयोजन हुआ ही ना हो। मैं आज चांदनी चौक में अपने किसी काम से आया था। मैंने यहाँ ये दृश्य देखा तो सोचा आपको भी इससे अवगत करा दूँ। अभी हम चांदनी चौक भी चलेंगे, वहाँ के कुछ ऐतिहासिक और कुछ बाज़ारों को, क्योंकि मैं चांदनी चौक पर ये कोई डिटेल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसलिए कुछ लिमिटेड और विशेष और ख़ास बातें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो में जुड़े रहेंगे अंत तक। लाल किले की साइड से चांदनी चौक की तरफ जाने के लिए हाल ही में एक सबवे का निर्माण किया गया है। मैं इसी को इस्तेमाल करके चांदनी चौक की तरफ जा रहा हूँ। पहले सामने से ही रोड क्रॉस करके जाना होता था, लेकिन आज इसका इस्तेमाल करके बहुत अच्छा लग रहा है। आज भी यहाँ दिगंबर जैन लाल मंदिर के सामने बनी इस फुटपाथ पर ये बाजार लगता है ऐसे ही, और मैं इस बाजार को अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ। इस बाजार की अपनी एक रौनक है। यहाँ से लाल किला कुछ इस तरह दिख रहा है। ये
चांदनी चौक का एक तरह से आप इसे प्रवेश द्वार मान सकते हैं। ये एक तरह से जो लोहे की बड़ी बड़ी जालियों से बैरिकेड लगाए गए हैं, इनका तात्पर्य ये है कि कोई व्हीकल इस तरफ एंट्री ना करे। सामने मेट्रो का गेट नंबर 1 दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही दिखाई दे रही है ओल्ड लाजपत राय मार्केट। और ये पूरा रोड यहाँ से लेकर फतेहपुरी मस्जिद तक चांदनी चौक का एक बड़ा और विशाल बाजार है। ये मंदिर देख रहे हैं, ये गौरी शंकर मंदिर है और लाल वाला दिगंबर जैन लाल मंदिर। इस बाजार के बारे में अगर मैं आपको कुछ शब्दों में बताऊं तो शायद ही कोई ऐसा सामान हो जो इस बाजार में एक बड़ी संख्या में होलसेल में उपलब्ध ना हो। मैं तो कहता हूं कि भारत का ही नहीं, दुनिया का अपने आप में ये एक अनोखा बाजार है। ओल्ड लाजपत राय मार्केट इलेक्ट्रॉनिक का एक बहुत बड़ा हब। इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी छोटी बड़ी आपको तमाम चीज़ें यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी। आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक का छोटा से छोटा सामान खरीद सकते हैं। यह है गौरी शंकर मंदिर। कहा जाता है कि यह मंदिर 18वीं शताब्दी में बना था। इसे एक मराठी सैनिक अप्पा गंगाधर ने बनवाया था। श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर, यह मंदिर 1656 ईस्वी में बनवाया गया था। मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा निर्मित शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक के दक्षिण और दरीबा गली के नज़दीक जैन समुदाय को बसने हेतु अनुमति दी गई थी, जहां ये मंदिर स्थापित हुआ था। चांदनी चौक का बाजार यूं तो किसी तारुफ, किसी परिचय या इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। ये अपने आप का एक बड़ा और विशाल बाजार है, जहां आपको छोटी से छोटी कीमत से लेकर बड़ी बड़ी रकमों वाले पहनने के लिबास, लहंगे, शेरवानियाँ या इसी से संबंधित दूल्हा या दुल्हन से संबंधित या शादी ब्याहों के लिए खरीदारी की पहली पसंद और पहली चॉइस चांदनी चौक बाजार है। इस बाजार और चांदनी चौक के आसपास ये जो आप देख रहे हैं, इसके बिल्कुल ठीक पीछे एक और लाजपत राय मार्केट है, जो घड़ियों की अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत विशाल मार्केट है, जहां आपको घड़ियां ही घड़ियां देखने को मिलेंगी। यह आपको चांदनी चौक का एक और बाजार देखने को मिलेगा। यहाँ की हर गली अपने आप में अपने नाम के साथ एक पूरे का पूरा बाजार समेटे हुए है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे पुरानी बिल्डिंग है। ये किसी हेरिटेज से कम नहीं। ये सामने देख रहे हैं, ये कैमरे का बहुत बड़ा कैमरा, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और एसेसरीज, कैमरे की रिपेयर से लेकर बड़े बड़े कीमती कैमरे आप इस मार्केट में ख़रीद सकते हैं। ये साइकिल बाज़ार है। साइकिल बाज़ार इतना बड़ा साइकिल बाज़ार है, यहाँ आपको छोटे बच्चे से लेकर के बड़ी बड़ी साइकिलें देखने को मिलेंगी। आप चांदनी चौक में और आगे बढ़ेंगे तो छोटे छोटे वेंडर, दुकानदार, ये वही SBI की बिल्डिंग है। आपको फुटपाथ पर, पटरियों पर बड़े बड़े सामान बेचते हुए दिखाई देंगे। यहाँ से लाल किले का दृश्य और इन मंदिरों का दृश्य कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। आप इसको चांदनी चौक के किसी भी कोने से खड़े होकर देखेंगे तो ये आपको नज़र आएगा। कतार में खड़े हुए ये रिक्शा, ये अभी कुछ दिनों में चालू हुए हैं। पहले यहाँ किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित था। यहाँ से शीशगंज गुरुद्वारा
कितना शानदार और कितना आलीशान अपने सुनहरी गुंबदों के साथ दिखाई दे रहा है। मेरा ये सफ़र आज भागीरथ पैलेस बाज़ार का है। भागीरथ पैलेस वो बाज़ार है जहाँ लाइट से संबंधित दुनिया भर की तमाम चीज़ें आपको यहाँ देखने को और ख़रीदने को मिलेंगी। कम से कम संख्या और बड़ी से बड़ी क्वांटिटी में आप इसको परचेज कर सकते हैं। मेरा काम ज़्यादा देर का तो नहीं है, लेकिन मैं इस बाज़ार में प्रवेश करके अपना 2 मिनट का एक काम है उसको निपटा करके और वापस से चांदनी चौक में आ गया हूँ। ये सेंट्रल बेपिस्ट चर्च है। यह चर्च बेपिस्ट मिशनरी सोसाइटी लंदन द्वारा स्थापित किया गया था। ये चर्च नॉर्थ इंडिया में बेपिस्ट परंपरा का एक प्रमुख और पहला मिशन माना जाता है। चांदनी चौक में मौजूद पुरानी और बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जिनमें व्यापारियों के दफ्तर, बैंक और बड़े बड़े शोरूम मौजूद हैं। यह बाज़ार दरीबा कला है। दरीबा कला के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये ज्वेलरी का दिल्ली और चांदनी चौक का सबसे पहला और सबसे बड़ा बाज़ार है। एक तरह से अगर कहा जाए तो ये ज्वेलरी का होलसेल बाज़ार या होलसेल मंडी भी आप इसको कह सकते हैं। मैं तो यहाँ क्योंकि बचपन में इन गलियों में खूब घूमा हूँ और मैंने इस बाज़ार को कई रंग बदलते हुए देखा है। अब क्योंकि इसका नव निर्माण फिर से हुआ है, लेकिन कुछ बातें अभी भी अपनी छाप बनाए हुए हैं। अभी क्योंकि आज दिन कुछ ज़्यादा गर्म है और बाज़ार में थोड़ी भीड़ भाड़ इस वक्त कम है, क्योंकि दोपहर के 4 बजने को हैं और मैं यहाँ पहुँचा। यहाँ से गुरुद्वारे का दृश्य कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। आसमान छूते इसके सुनहरी गुंबद अपने आप को बहुत खूबी से दर्शा रहे हैं। चांदनी चौक का एक वक्त वो था कि यहाँ 4 सिनेमा हॉल हुआ करते थे, मोती, कुमार, मैजेस्टिक और जुबली। आज यादों में, बल्कि सुनहरी यादों में इनके नाम ही बाकी हैं। और मैं पहुंच चुका हूं गुरुद्वारा शीशगंज साहिब तक। दोस्तों, चांदनी चौक में मौजूद यह गुरुद्वारा इतिहास के पन्नों में बहुत कुछ समेटे हुए है। सुनहरी गुंबदे आसमान छूती और इसकी खूबसूरत बनावट देख करके प्रतीत होता है कि वाकई कितना कुछ इस गुरुद्वारे से चांदनी चौक की चांदनी, या मैं कहूँ कि शोभा में 4 चांद लग रहे हैं। एक बेहतरीन स्ट्रक्चर का जीता जागता नमूना गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। और ये है गुरुद्वारे की पार्किंग। ये देखिए, यहाँ की व्यवस्था और यहाँ का संचालन इतना स्मूथ और इतना बेहतरीन संचालन देखने को आपको यहाँ मिलेगा। देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का तांता हर वक्त ही लगा रहता है। हर वक्त बंटने वाला लंगर एक मिसाल है, एक बहुत खूबसूरत मिसाल है। और दोस्तों, ये है शाही सुनहरी मस्जिद। इतिहास इसका भी कम छोटा नहीं है। मैं इस पर भी और गुरुद्वारा शीशगंज पर भी एक बहुत डिटेल वीडियो बहुत जल्द
इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। अब मैं जिस जगह पर पहुंचा हूँ, ये जगह कहलाती है फव्वारा। यहाँ कभी एक फाउंटेन हुआ करता था, जिसकी वजह से इस जगह का नाम फव्वारा हुआ। आज भी ये नाम मौजूद है, जिंदा है और अपनी पहचान बनाकर रखे हुए है। तो दोस्तों, मेरा ये सफ़र आज यहीं तक का था।